हेलो गाइस, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे और बात करेंगे यहां से डिसीजन मेकिंग की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप जाते हैं इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, दूसरे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो डिसीजन मेकिंग जो है अक्सर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ना सिर्फ कॉम्पिटेटिव बल्कि जो एडमिशन टेस्ट होते हैं, यानी कि जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, या सी सेट है, क्लेट है, यानी इस तरह के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं वहां पर भी डिसीजन मेकिंग पूछी जाती है और काफी अच्छी वेटेज में पूछी जाती है। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णयन क्षमता, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो निर्णयन क्षमता। अगर इसके दूसरे नाम की बात करूं तो कहीं कोई बुक कह देगी स्टेटमेंट एंड कंडीशन, कोई कह सकती है कि यहां से बता देगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीजर। इस तरह के नाम से जो है आपको ये कई सारे बुक्स में, अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा टॉपिक। बेसिकली हमें करना क्या होता है कि हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं और कुछ फिर कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और बस हमें ये बताना होता है कि उन कंडीशंस के बेसिस पर वो जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। जैसे कि एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लूं कि सपोज आपको, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आईबीपीएस पीओ अगर आप एग्जाम जो है इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है, आईबीपीएस पीओ, या जो अभी आपने एसबीआई पीओ भरा या दूसरा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसके लिए मैक्सिमम एज क्या है। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है, तो आंसर आएगा कि जी 30 है। ठीक है, 30 ईयर। ठीक, कि 30 साल जो है वो अधिकतम उम्र है इसके लिए। अब यहां से एक ही क्या हो गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसी तरह से कि कैंडिडेट जो है मस्ट है कि वो क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, या फिर इसके बाद एक कंडीशन कि भाई वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि कुछ कंडीशंस उनकी जरूर होती हैं कि वो फिजिकली जो स्पेशली जो है एनेबल्ड हैं उनको कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड पर्सन को ले लेंगे, यानी उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। अब अगर मान लीजिए वो जो इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 सम सर्टेन कंडीशंस, अगर सपोज मैं पूछूं कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से अधिक है, क्या वो आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर सकता है, तो आंसर मिलेगा यस, भर सकता है। ठीक है, और कब भर सकता है कि अगर या तो वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या तो एससी से बिलोंग करता हो, या तो एसटी से बिलोंग करता हो, या तो कौन हो, एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से पूछ रही है, यानी कि कंडीशंस है एक तरीके से। तो 30 साल से अधिक का एक कंडीशन ये थी कि मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 30 साल से अधिक का बंदा जो है फॉर्म भर सकता है, अधिक वाला व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। कब? जब इस सब कंडीशन में वो लाई करता हो, यानी वो वहां पर कंडीशन थी और ये एक तरीके से यहां पर क्या थी, हमारी सब कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन और सब कंडीशन इस तरह से हमें मिलती हैं वहां पर जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है वो क्या करनी होती है, उन कंडीशंस पर चेक करनी होती है। जैसे यहां से एक बहुत सिंपल से, बहुत बेसिक से एग्जांपल से हम आगे बढ़ें, तो देखो यहां से देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल, तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देखें अगर हम यहां से, तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमें कुछ कंडीशंस दी गई। मान लीजिए कोई कंपनी है, अपनी कंपनी के लिए उन्हें एक ऑफिसर की जरूरत है। ठीक है, सपोज किसी भी डिपार्टमेंट में। पहली कंडीशन उन्होंने कह दी कि वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन उन्होंने हमें बताई कि वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में उसके हमें बता दिए कि कम से कम कितने 60% मार्क्स होने चाहिए। वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए 60% से। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहां से मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए, मान लीजिए, और परसेंटेज भी बता दी 50% से। तीसरी कंडीशन मान लीजिए हमें ये दे दी कि उसके पास में जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सपोज 3 इयर्स का। ठीक है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चौथा मान लीजिए यहां से कह दिया कि वो 2 इयर्स का बॉन्ड साइन करने के लिए एग्रीड हो। ठीक है, 2 इयर्स का बॉन्ड जो है वो साइन कर सके। ये 4 कंडीशन मान लीजिए हमें जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी अपनी कंपनी में एज ए ऑफिसर किसी को रिक्रूट करने के लिए। अब यहां पर वो क्या होगा कि हमें इन कंडीशंस के बेसिस पर जो है 5 कैंडिडेट की, 5 अलग अलग कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कि बेसिकली हम कहें तो 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इन कंडीशंस के बेसिस पर हमें इन पांचों कैंडिडेट्स को चेक करके बताना होगा कि क्या वो सेलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, या फिर जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है, या फिर कुछ और। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिए 3 तो हमारे स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं। पहला, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, चारों इंफॉर्मेशन को, चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो सेलेक्टेड। दूसरा,
यहां से अगर देखें तो दूसरा एक बन जाता है रिजेक्टेड। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कहीं पर मिस फॉल कर रहा है, सपोज उसने हमें बताया कि ग्रेजुएशन में 60% ना हो के 55% है, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो सीधा क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह से एक तीसरे जो ऑप्शन होता है वो होता है डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट। तो अब यहां से ये तीन तो होते हैं बिल्कुल सेम, हर क्वेश्चन में आपको एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो ऑप्शंस हमें बेस्ड होते हैं किस पर, सब कंडीशंस पर। ठीक है, सब कंडीशंस क्या होती हैं वो भी अभी देखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे उसके लिए। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं ये बेस्ड होते हैं हमारे सब कंडीशंस पर। जैसे सब कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए ये चार कंडीशन थी और एक हमें बताई गई कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि पीजी में जो है उसके 50% तो नहीं है। ठीक है, यानी पीजी में उसके 50% नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर वो 70% लाया है, ठीक है, तो भी तो क्या करेंगे, तो हम उसको जनरल मैनेजर के पास रेफर कर देंगे। जनरल मैनेजर विल डिसाइड वेदर ही और शी इज टू बी सिलेक्टेड और नॉट। ठीक है, यानी अगर देखो एक सब कंडीशन दे दी यहां पर सेकंड कंडीशन के लिए कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा जिसके पीजी में 50% नहीं है, तो फिर उसके ग्रेजुएशन में कितने 70% होने चाहिए रादर देन 60, तो हम इस केस को जो है जनरल मैनेजर को रेफर कर देंगे। तो यहां पर एक जो हमारा ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा कि द केस इज टू बी रेफर टू, द केस इज टू बी रेफर टू जीएम, ये हमारा एक ऑप्शन बन जाएगा। इसी तरह से एक और कंडीशन दे दी जाएगी, एक और सब कंडीशन दे दी जाएगी और एक और जो है यहाँ से पांचवा ऑप्शन बन जाएगा। ये चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी जो हम यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और बस हमें जो है कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मान लीजिए हमें बताया गया कि कोई कैंडिडेट है राम, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने बीएससी की है, ठीक है, 63% मार्क्स के साथ, तो बीएससी 63, तो यानी जो पहली कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होती है। ठीक है, तो यानी पहली कंडीशन सही है। दूसरा मान लीजिए उसने कहा कि इसने जो है पीजी जो किया है वो किया है, सपोज मान लीजिए उसने कह दिया 68% के साथ, तो हमें तो सिर्फ कितने चाहिए थे 50, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और हमें ये भी बताया कि ये जो है 2 इयर्स का बॉन्ड जो है भरने के लिए एग्रीड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको 2 इयर्स का बॉन्ड भरने के लिए, और बस इतना डेटा हमें दिया। ठीक है, ये बीएससी इसने किया है, ठीक है, 63% से, पोस्ट ग्रेजुएशन इसने किया है 68% से, और 2 साल का बॉन्ड दिया है। अब देखो कंडीशन थी हमारी चार, ग्रेजुएशन वाली फुलफिल होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली फुलफिल होती है और 2 साल के बॉन्ड, लेकिन ये जो कंडीशन है वो तो अभी रिमेनिंग है, उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ से मिसिंग है, उसके बारे में कोई नहीं इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर एक्सपीरियंस सही मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड। लेकिन अगर एक्सपीरियंस मान लीजिए उसने कह दिया कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्टेड। यानी ये जो डेटा है इसके अभी होने ना होने से क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, डेटा इनसफिशिएंट या फिर डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, क्योंकि यहां पर तीन ही कंडीशन दी गई थी, चौथी कंडीशन के बारे में बताया ही नहीं गया। और मान लीजिए हमें यहां पर बता दिया कि वो पिछले जो है 5 इयर्स से वर्किंग है। ठीक है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको, 5 साल से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा बता दिया तो मतलब जो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था एटलीस्ट वो हो गया फुलफिल। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि आंसर ये जो कैंडिडेट है सेलेक्टेड। तो इस तरह से हमें जो है कंडीशंस को चेक करना होता है। जो हमें एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कंडीशंस पहले गिवन होंगी, इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे और उनमें से हम जो है मार्क करेंगे। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा एक फॉर्मेट रहेगा जब भी हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की। और यहाँ से जब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। तो चलिए मूव करते हैं अगले पार्ट में यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ।